हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम उत्तराखंड की भोटिया जनजाति को पढ़ने वाले हैं और इससे पहले हमने जो है उत्तराखंड में जो पाई जाने वाली 4 जनजातियां हैं उनके बारे में बात की थी। उनकी प्रथाओं को, उनसे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकते थे उनके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे भोटिया जनजाति के बारे में, जो कि अंतिम है। 5 जनजाति मैंने आपको करा दी है। और भोटिया जनजाति की अगर बात करें तो ये उत्तराखंड में निवास करते हैं, पिथौरागढ़ और जो है चमोली में मुख्य रूप से। चमोली के जो नीति, माणा और ये सब जो ये वाली बेल्ट है, और पिथौरागढ़ का जोहार क्षेत्र, शोका क्षेत्र या फिर सिरासौर क्षेत्र, यहाँ पर ये निवास करते हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें भोटिया जनजाति की विशेषता क्या है, ये अपने आप को अर्ध घुमंतु जनजाति मानते हैं। किरात वंश का, किरात वंश अर्ध घुमंतु जनजाति इसको माना जाता है। और अगर ये कहें तो ये अपने आप को खस राजपूत मानते हैं, यानी कि ये खस राजपूत के क्या है, अपने आप को वंशज मानते हैं। ठीक है ना। और इसकी बहुत सारी उपजातियां पाई जाती हैं। यहाँ से ध्यान रखेंगे आप, ब्यासी, जठेरा, छापड़ा, मारछा, तोलछा, जोहारी, शोका। ठीक है ना। शोका जो इनकी उपजाति है, ये बौद्ध धर्म को मानती है। जाड़ भोटियाओं की उपजाति है, जो मुख्य रूप से जो है पिथौरागढ़ में निवास करते हैं। ठीक है ना। और यहाँ से आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर बात आती है महान हिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जो है जनजाति की, तो वो है मुख्य रूप से भोटिया। ठीक है ना। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि उत्तराखंड में निवास करने वाली सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो थारू की है, और कुमाऊं मंडल का भी ये सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। गढ़वाल की बात करेंगे, उत्तराखंड के सेकंड नंबर पर बात करेंगे तो जौनसारी आएंगे। ठीक है ना। और महान हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो कौन सी है, तो भोटिया की बात करेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं। ऋतु प्रवास, यानी कि ये जो है क्या करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं। ग्रीष्म काल में जो है ये ऊपर की ओर चले जाते हैं अपने जो है ग्रीष्मकालीन आवास में, और जो है शीतकालीन आवास ये बनाते हैं। ठीक है ना। यानी कि ये मौसम के अनुसार परिवर्तन अपने घर का करते हैं। वहीं पर अगर आप ध्यान से बात को सुनेंगे तो ग्रीष्मकालीन आवास की बात आएगी तो इनका ग्रीष्मकालीन आवास मैत कहलाता है। ठीक है ना, जो ऊपर की साइड होता है। और शीतकालीन आवास को इनके जो है मुनसा या मुंडा कहा जाता है। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। विवाह की बात करें तो इसमें जो है इनमें विवाह को दामी कहा जाता है। विवाह को भोटिया जनजाति में दामी कहते हैं। और जो है इनके यहाँ तत्सत और दमोला 2 प्रथाएं विवाह की पाई जाती हैं। और जोहारी जो इनकी उपजाति है उसमें जो है अचल और सरोल विवाह प्रथा पाई जाती है। ठीक है ना। तो भोटिया लोग विवाह को दामी कहते हैं। तत्सत और दमोला पद्धति जो है इनके यहाँ प्रथा जो है विवाह के लिए प्रचलित है। और अचल और सरोल विवाह जो है वो जोहारी जो उपजाति है इसकी, उसमें पाया जाता है, यानी कि होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं विवाह में, तो ये जो है विवाह में पौड़ा नृत्य करते हैं, और ये भोटिया जनजाति का युद्ध नृत्य भी है। ठीक है ना, जिसके बारे में हमने बात की थी। तो विवाह में जो है पौड़ा नृत्य किया जाता है, हाथों में रुमाल लेकर। तो पौड़ा नृत्य कौन सी जनजाति करती है, भोटिया जनजाति करती है। यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें रंग बंग, इनमें एक प्रथा पाई जाती है विवाह के अवसर पर, रंग बंग युवा प्रथा। इसमें गांव से बाहर एक कमरा होता है, उसमें जो है युवती, जो नौजवान युवक और युवतियां होती हैं जो विवाहित नहीं होते, उनको जो है छोड़ा जाता है। वो रात भर जागर वगैरह, गीत वगैरह गाकर, और सुबह को वहां से जो है जोड़ियां वगैरह बनती हैं, और उसी के आधार पर फिर आगे उनकी शादी हो जाती है। ठीक है ना। इस प्रकार की एक प्रथा इनके यहाँ युवा गृह प्रथा है, जिसको रंगभंग युवा गृह प्रथा कहा जाता है। नेक्स्ट, धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो इनके जो कुछ प्रमुख देवता हैं, वैसे तो बात करें ये कैलाश पर्वत, नंदा देवी पर्वत या नंदा देवी को, हाथी पर्वत को, अन्य जो है देवताओं के रूप में मानते हैं। लेकिन यहाँ पर आप याद रखेंगे एक देवता है बेगरेग चिल, तो ये भोटिया जनजाति के देवता है। भूमियाल है, भोटिया जनजाति के देवता है। ठीक है ना। और उसके अलावा कुछ देवता ऐसे हैं, जैसे आप यहाँ से ध्यान रखेंगे घंटाकर्ण, साई और सिद्धवा विधवा। अब ये बड़े मुख्य रूप से आपको ध्यान रखने हैं। घंटाकर्ण जो है देवता, वो पशुओं की रक्षा के लिए इसकी पूजा की जाती है। साई देवता, जो पशु खो जाते हैं, खोए हुए पशुओं का पता लगाने के लिए पूजा जाता है साई देवता को। उसके बाद सिद्धवा और विधवा देवता भी जो है, ये जो है पशुओं से ही रिलेटेड जो है देवता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। संस्कार की बात करें तो इनमें गवन संस्कार होता है। क्या होता है, मृतक की शांति के लिए लोग जो है गवन संस्कार करते हैं। और जो भमो संस्कार है, ये संतान के कल्याण के लिए किया जाता है। किसके लिए, संतान के कल्याण के लिए। ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ से बात करें, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे सबसे मुख्य बात, कि ये जो जनजाति है तिब्बत की हूणिया जाति से 1962 तक व्यापार करते रहे। ठीक है ना। यानी कि भोटिया लोग जो है 1962 तक, 1962 तक, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ है, तब तक तिब्बत की हूणिया जाति से ये जनजाति क्या करती रही, व्यापार करती रही। ठीक है ना। और हमें जो है इसका वर्णन
आपको यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव याद रखना है। एक पुस्तक है जिसमें आपको याद रखना है, एक पुस्तक है जिसका नाम है तारीख ए रसीदी। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। एक पुस्तक है तारीख ए रसीदी। इस पुस्तक को अगर किसने लिखा है तो आप याद रखेंगे कोई हैदर करके हैं, ठीक है ना। इन्होंने जो है इस पुस्तक को लिखा है और इस पुस्तक में भी जो है भोटिया जनजाति और जो है और तिब्बत के साथ भोटिया जनजाति के व्यापार का वर्णन मिलता है। और ये अनेक दर्रे जो है नीति, माणा, निपुलेख दर्रों से जो है तिब्बत से व्यापार किया करते थे, ठीक है ना। और कई पद्धतियों को अपनाया जाता था। गमैया पद्धति को जो है ये अपनाते थे व्यापार करने के लिए। दूसरी बात एक इंटरेस्टिंग है भोटिया जनजाति के बारे में, वो ये है कि जब ये किसी से रिलेशन करते थे, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए संबंध बनाते थे, तो मित्रता करते थे पहले। और मित्रता के लिए जो है किसी ग्रंथ को या पवित्र पुस्तक को सिर पर रखकर कसम खाई जाती थी। और अगर कभी रिश्ता तोड़ना होता था, स्वतः ही आपसी सहमति के साथ जो है रिश्ते को खत्म कर दिया जाता था। तो दोस्तों ये थी भोटिया जनजाति। और भोटिया जनजाति के बारे में जो है और भी चीजें हैं, जैसे शोका की बात करें तो ये जो है इनका मुख्य पदार्थ जो है जय है। ये शराब को छंग कहते हैं, अपनी खुद से निर्मित शराब जो है बनाते हैं ये, ठीक है ना। और बहुत सारी प्रथाएं, अगर इनको देखें तो इनका जो है कद छोटा होता है, आंखें जो है छोटी होती है और माथा चौड़ा होता है। और इस तरीके से इनकी वेशभूषा है जिनको आप संभाल लेंगे। और हिमालय क्षेत्रों में जहाँ पर बहुत ही असामान्य परिस्थितियाँ होती है, वहाँ पर ये जीवन को अपने जो है चलाते हैं। और थोड़ी बहुत उस कठिन परिस्थितियों में भी ये खेती करके अपना जीवन का यापन करते हैं, ठीक है ना। तो ये थी भोटिया जनजाति। इससे पहले मैंने आपको उत्तराखंड की 4 जनजाति और इसको मिलाकर 5 जनजाति हो गई हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अब आगे हम जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके बारे में बात करेंगे, उत्तराखंड की जनगणना या फिर जो है परिवहन वाला। तब तक के लिए धन्यवाद।